और हम मंसूबे भी करते हैं। कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके रेल के जरिए वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ा जाए। इसके लिए चिनाब के ऊपर भी दरिया जो पुल है उस पर भी काम मुकम्मल हो चुका है और जो आर्क ब्रिज था या पुल था उसका जायजा लेने के लिए साथ साथ जो आर्क ब्रिज के का बाकी कामकाज और ट्रैकिंग का काम मुकम्मल अभी तक हुआ है, इसका खुद जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर रेल 25 मार्च को यानी कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं। कश्मीर सूबे के अलग अलग हिस्सों से जहां जहां रेलवेज का काम है उसका एक तो वो जायजा लेंगे, दूसरा जम्मू कश्मीर जाना और फिर रियासी का जायजा अगर ना ले तो शायद बात अधूरी रहेगी। रियासी के अंदर जो पुल है या आर्क ब्रिज जिसको आप कहते हैं और तकरीबन जो मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक ट्रायल मुकम्मल करने के बाद जो एक ट्रायल मुकम्मल भी हो चुका है वहां से वादी कश्मीर को रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्ट करने वाला जो जरिया है तो वो जो कामकाज हुआ है उसका भी जायजा मरकजी वजीर रेल लेंगे। और बनिहाल बारामूला जो रेलवे लिंक है जहां पर ऑलरेडी कुछ मकामात पर काम चल रहा है, ट्रेन सर्विसेज भी चलती हैं, तो उसका भी कामकाज का जायजा लेने के और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो सुधार लाने की एक कोशिश है उसका भी मुतलकीन के साथ बातचीत करके जो है आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन एक बड़ा ऐलान भी हो सकता है और मुमकिन तौर पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की बात है वो कब से शुरू की जाएंगी, इनॉग्रेशन कब होगी, तारीखों का ऐलान मरकजी वजीर रेल कर सकते हैं और इस सिलसिले में तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। एक उधमपुर बारामूला रेल प्रोजेक्ट जो है उसका जो अब तक का सारा काम मुकम्मल हुआ है उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए खुद जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन एरियाज के अंदर जो जंक्शंस हैं, मेन जंक्शंस हैं जहां पर कई तरह की परेशानियां थी सिक्योरिटी के एतबार से, रेलवेज ने वहां पर काम शुरू करना था, कुछ मकामात पर मुरम्मत करनी थी, तो उन जंक्शन से लेकर या जो नया ये जो सारा रेलवे का मंसूबा इस वक्त करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार के हाथ में है, जिसमें रामबन को कवर किया गया है, जिसमें जम्मू प्रोविंस का रियासी है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कवर किया गया है और फिर बारामूला बनिहाल रेल लिंक है, यानी मुकम्मल तौर पर वादी कश्मीर को कन्याकुमारी रेल के जरिए कनेक्ट करने की एक जो कोशिश है वो लगभग इस साल मुकम्मल होती नजर आ रही है। और इन तमाम कामों का जायजा लेने के लिए कल मरकजी वजीर जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। कश्मीर सूबे के अंदर और जम्मू प्रोविंस के अंदर जो अहम मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है उसका जायजा वो लेंगे। फैसल रियाज भी हमारे साथ हैं। फैसल, ये बताइएगा कश्मीर सूबे के अंदर कहां कहां पर प्रिपरेशंस हैं, अरेंजमेंट्स किस तरह के हैं और क्या कुछ मजीद बातचीत हो सकती है, तवक्को की जाए कि ये जो मंसूबा रेलवे का बिलखुसूस था वो शायद उसको हतमी शक्ल कल भी दी जा सकती है, तो जल्दी ये एक्सपेक्टेशन शायद पूरी हो जाए कि वाया ट्रेन कश्मीर बाकी हिस्सों के साथ जुड़ जाए। फैसल, आप तक आवाज पहुंच रही है? फैसल, आप हमें सुन पा रहे हैं? फैसल, क्या आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। फैसल, बताइएगा कल के दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात क्या है, कहां कहां पर मुलाकातें होनी है, कौन कौन लोग होंगे जो ब्रीफ करेंगे मरकजी वजीर को? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि जो रेलवे मिनिस्टर है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, वो जो है जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उस बीच जो यहाँ पे रेलवे पे जो काम चल रहा है, खासकर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है या इसके साथ साथ जो चिनाब पे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनने वाला है जो कि एफएल टावर से करीबन 35 फुट उससे बड़ा है, तो उस चीज का वहाँ पे भी उसका दौरा होगा। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पिछले 1 साल से चल रहा है वो जो कंप्लीट हो गया है तो उसका भी, और ये खबरें सामने आ रही कि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उसका इनॉग्रेशन भी करेगी और वो पहले जो बड़गाम पहुंचेगी, क्योंकि सेंट्रल स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे का यहाँ जम्मू कश्मीर का, तो वहां पे आएंगे, वहां पे सारे अफसरों से जो एक मीटिंग होगी। उसके बाद वो बारामूला का दौरा करेंगे, बारामूला में जो काम चल रहा है उसका भी जायजा लेंगे और उसके साथ साथ जो इस वक्त काम पड़ा हुआ है अभी जो बनिहाल से आगे जो काम चल रहा है जिसपे करीबन 27 टनले चल रहे हैं, जिसमें कुछ माइनर भी है, कुछ मेजर टनले भी है, उनका भी दौरा करेंगे और कोशिश जो रहेगी वो यही रहेगी जल्द से जल्द जो है वो भी कंप्लीट हो जाए और जल्द ही जो कश्मीर है वो पूरी
पूरे मुल्क के साथ जो है थ्रू ट्रेन, तो इस हवाले से वो भी टांगियों का जायजा भी लेंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि जो चिनाब ब्रिज है वहाँ का भी दौरा करेंगे, जहाँ पे हाल ही में आपको पता होगा कि स्मार्ट ट्रेन का वहाँ पे इंस्पेक्शन भी किया गया था उस ब्रिज का। तो अभी मिनिस्टर वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद पूरी तरीके से उस काम का वहाँ पे जायजा लिया जाएगा। उसके बाद भी शायद ये भी खबरें आ रही है कि जो ट्रेन है वो जल्द ही जम्मू के साथ भी जुड़ सकती है। और पहले जो इस वक्त मेन प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे उनका जायजा भी लेंगे। और खासकर जो इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, यानी जो कि ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर में भी ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रेन चलेगी, जिसके लिए पहले ही तारे बिछाई गई थे, पोल्स लगाए गए थे, बड़े जोश के साथ उस पर काम चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया था। तो अभी जो है कुछ दिन बाद उसको इनॉग्रेट भी किया जाएगा और ट्रेन जो है उसको इलेक्ट्रिफाई किया जाएगा। और अब इलेक्ट्रिसिटी पे जो है ट्रेन चलेगी पूरे जम्मू कश्मीर में, जिससे फ्यूल भी बच सकता है। तो उसके साथ साथ मीटिंग भी होगी बडगाम रेलवे स्टेशन में, जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ पे सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे तमाम अफसरों के साथ मीटिंग भी होगी और उसके बाद ही जो है तमाम कामों का जायजा लिया जाएगा जो कि इसके चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि करीबन 270 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन रेल प्रोजेक्ट है, जो कि 2000 में जो इनॉग्रेट इसको किया गया था, उसके बाद ही काम इस पे चल रहा है। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर रेलवे मंसूबों पर जारी तरक्याती मंसूबों का कामकाज का जायजा लेने के लिए मरकजी वज़ीर रेल है वो कल जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और दोनों सूबों के अंदर रेलवे का जो काम है उसका जायजा वो खुद लेंगे।